आज की इस वीडियो में बात करूंगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को लेकर। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे किन चीज़ों को खाने के लिए मना किया गया था। अक्सर आप लोगों को भी मना किया गया हो कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बहुत इस तरह की चीज़ें आपने भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़रूर सुनी होंगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने भी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सुनी थी, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो आज का मेरा टॉपिक होगा पपाया को लेकर, कि आपने भी सुना होगा जनरली कि पपाया प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। और एक्चुअली एक बार की बात है, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं पपाया लेकर बैठी थी बेड पर। वैसे वो पपाया जो था पका हुआ पपीता था पूरे तरीके से। मैं इसलिए खा रही थी पपीता क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी जब मैं, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पपीता खा लेती हूँ और जो मेरा कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं लेकर बैठी थी पपीता की प्लेट, तो अचानक से मम्मी आ गई और मम्मी ने कहा ये क्या कर रही है, तू प्रेग्नेंट है और तू पपीता नहीं खा सकती। और मम्मी ऐसे देख रही थी मुझे, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी है पपीता खाकर। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई इस बात को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर कि पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैं गूगल करने लगी इस चीज़ को लेकर कि पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए। जब मैं गूगल करती हूँ तो उसमें मुझे चलता है, कुछ पता चलता है, कुछ पता नहीं चलता। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी एक्चुअली गूगल करने के बाद भी। तो जो चीज़ें मुझे पता चली वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हो और क्या इसके नुकसान हैं। तो इन चीज़ों को लेकर बात होगी। तो बात पपीते की नहीं है, बात है कच्चे पपीते की और पके पपीते की। आप पका पपीता खा सकते हो लेकिन कच्चा पपीता नहीं खा सकते। अब मार्केट में जो पपीता मिलता है वो आधा कच्चा होता है, आधा पका होता है। पका पपीता कैसा होता है, पूरी तरीके से लाल गाढ़ा, उसको ही तो हम पका पपीता कहते हैं, जो मीठा होता है बहुत ज़्यादा। बट मार्केट में आधा कच्चा और आधा पका पपीता भी मिलता है। अब बात करते हैं कि कच्चा पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए। कच्चा पपीता इसलिए नहीं खाना चाहिए कि आप जब पपीते को कट करते हो, कच्चे पपीते को जब आप काटोगे उसमें से एक सफ़ेद दूध निकलेगा, चिपचिपा सा। उस दूध को लेटेक्स कहते हैं। उसमें एक एंजाइम होता है पपेन नाम का, जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। अगर आप नॉन वेज हो, मैं तो नॉन वेज नहीं हूँ एक्चुअली, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो नॉन वेज जो होते हैं वो मांस जो होता है ना, मांस को सॉफ्ट करने के लिए भी कच्चे पपीते का यूज़ किया जाता है। तो आप पका पपीता खा सकते हो जो पूरे तरीके से पका है, कच्चा नहीं खा सकते। क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर आप कच्चा पपीता खाओगे तो टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं। जो आपकी डिलीवरी डेट है उससे पहले कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं। जो एमनियोटिक सैक होता है बेबी जिसके अंदर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, तो एक एमनियोटिक सैक होता है जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है, तो वो थोड़ा कमज़ोर हो सकती है। तो अगर आपने कम क्वांटिटी में खा लिया है, एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो उससे कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मल है। एक बार तो मैंने भी खा लिया था पका पपीता, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बट ध्यान रखना है क्वांटिटी का, ज़्यादा नहीं खाना है। थोड़ा बहुत खा लिया गलती से तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, डरने वाली बात नहीं है, हो जाता है ऐसा। बट ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो एक बार क्या होता है ना कि मैं डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ और डॉक्टर से मैं पूछती हूँ कि पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए। पका पपीता तो खा ही सकते हैं, क्योंकि मैंने गूगल पे ऑलरेडी सर्च किया ही था कि पका तो पपीता खा सकते हैं। कि डॉक्टर से जब मैंने पूछा तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि कच्चा पपीता भी मत खाओ और पका पपीता भी मत खाओ। क्योंकि मार्केट में डॉक्टर ने कहा कि जो मार्केट में पूरे तरीके से पका हुआ पपीता नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो हम गलती से आधा कच्चा आधा पका हुआ पपीता खा ही लेते हैं, तो किस लिए रिस्क लेना है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर पपीते में तो विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, फॉलेट होता है, वो तो बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो डॉक्टर ने बताया मुझे कि विटामिन सी तो संतरे में भी होता है, मौसमी में भी होता है, अमरूद में भी होता है, वो खाओ।
और फॉलेट चना, दाल, पालक, मेथी, इन सब में भी फॉलेट मिलता है। और जो अक्सर देखा होगा, जो आप टैबलेट खाते हो, आपको डॉक्टर ने भी दी होगी, उसमें भी फॉलेट होता है। जो गोली आप खाते हो फॉलिक एसिड की, उसमें भी होता है। और फाइबर तो हर फल में मिलता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप पपीता ही खाओ, बहुत सारे फल हैं, तो क्यों रिस्क लेना है आपको। तो ये सारी बातें मुझे डॉक्टर ने बताई, तो मैंने सोचा कि सही कहा है डॉक्टर ने कि अब बाकी सारे फल भी हैं, वो भी खाए जा सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टर ने कहा कि सुबह गर्म पानी पियो, एप्पल खाओ, फ्रूट्स, अंजीर खाओ, मुनक्का खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, बट पपाया अवॉइड करो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, कच्चा पपीता वहाँ होता है जहाँ हमें पता भी नहीं होता, ऐसी जगह छिपा होता है। अब मान लो आपको किसी ने पकोड़ा दे दिया खाने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ी पता है कि ये पकोड़े जो हैं किस चीज़ के बने हुए हैं, क्योंकि अगर मान लो कच्चे पपीते को घिस कर उसके पकोड़े बना दिए जाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कच्चा पपीता खा रहे हो, क्योंकि उसको ग्रेट कर दिया तो समझ ही नहीं आएगा। और अचार में भी यूज़ होता है कच्चा पपीता। तो और जब आप किसी पार्टी में जाते हो या फिर शादी वादियों में जब जाते हो, तो आप फल की प्लेट आपको दिखती होगी, तो उसमें भी पपीते का यूज़ होता है। वैसे कहते हैं कि उसमें पका पपीता यूज़ होता है, बट वो पपीता पूरे तरीके से पका हुआ भी नहीं होता है, आधा कच्चा होता है आधा पका हुआ। क्यों होता है? क्योंकि जो कांटे वाली चम्मच होती है उसमें वो ठीक से आ जाए, इस वजह से वो थोड़ा सा कच्चा या पका पपीता यूज़ करते हैं, पूरे तरीके से पका पपीता यूज़ नहीं करते हैं। और एक फल और है पाइनएप्पल, मैं बताऊं तो पाइनएप्पल की भी सेम बात है पपीता की तरह, कि पाइनएप्पल भी प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी मना किया गया था पपाया खाने के लिए भी और पाइनएप्पल खाने के लिए, क्योंकि दोनों का काम जो सेम ही है। इससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं टाइम से पहले, तो बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो अमरूद है, ऑरेंज, मौसम्मी, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिससे विटामिन सी मिलेगा, आपको फाइबर मिलेगा, फॉलेट मिलेगा। तो पपीता फ़िलहाल अवॉइड कीजिए, क्यों रिस्क लेना। अगर आपने गलती से खा लिया है तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है और डरने वाली कोई बात नहीं, एक बार खाने से कुछ नहीं होता है। बट कोशिश कीजिए कि इसको बार बार मत खाइए। कमेंट करके बताना अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या कि आपने पपीते को लेके क्या सुना अपनी प्रेगनेंसी में, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप क्या सुनती हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।